अस्सलाम वालेकुम। लैंग्वेज रिव्यू में आज हम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स हम कहते हैं रूल फॉर राइटिंग। कुछ रूल होते हैं लिखने के दौरान, जिसमें है कैपिटलाइजेशन, इटैलिक्स, एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स, नंबर्स, इनुमरेशन, सैम्बल, इक्वेशन और स्पेलिंग। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन की तकरीबन 3 रूल है। तो सेंटेंस के दौरान जो फर्स्ट वर्ड है उसको आप कैपिटलाइज करेंगे, और इसके अलावा अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर आप अगर एक सेंटेंस लिखते हैं तो इसको भी आप कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर नाउन को भी आप कैपिटलाइज करेंगे, जैसे कि अल्लामा इकबाल, मीनार पाकिस्तान, पाकिस्तान, या इसके अलावा कायद आज़म। ऐसे अल्फाज सेंटेंस के दरमियान में भी आ जाए तो उसको भी आप कैपिटलाइज करेंगे। और उसके अलावा बुक्स टाइटल लिखते हैं या बुक्स के नेम लिखते हैं तो उसको भी आपको कैपिटल से ही शुरू करना है। सेकंड नंबर पे इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब है कि कोई वर्ड थोड़ा क्रॉस लिखना, जैसे कि इटैलिक्स मैंने ही इटैलिक फॉर्म में लिखा है, थोड़ा क्रॉस लिखा है। तो ये भी, इसके लिए भी रूल है और इसके भी अपने यूजेस है। अगर आप कोई जर्नल या कोई बुक्स या कोई मैनुअल के टाइटल लिखते हैं, नेम लिखते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसको आपको इटैलिक फॉर्म में लिखना है ताकि वो वाज़ेह हो जाए। और अपने इंग्लिश में आप लिखते हैं और कोई फॉरेन वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे लैंग्वेज का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि वार हम जंग को कहते हैं और स्पेनिश में वार को गेवरा कहते हैं। तो अगर गेवरा का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग इंग्लिश राइटिंग तो इसको भी आपने क्रॉस इटैलिक फॉर्म में लिखना है। और थर्ड नंबर पे आप सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड के ऊपर जोर देना चाहते हैं तो उसको आप इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 3 रूल्स है इटैलिक के लिए। थर्ड नंबर पे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन है शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड। वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन कहते हैं। तो आपको अननेसेसरी एब्रीविएशन से अवॉइड होना है, क्योंकि ये रीडर के लिए कंफ्यूज होते हैं। और जब आप एक प्रॉपर लेटर लिखते हैं तो आपको एब्रीविएशन से काफ़ी हद तक बच रहना चाहिए। और अगर आप फिर भी इस्तेमाल करते हैं तो जो फेमस वर्ड्स है वो इस्तेमाल करने हैं, जैसे मिस्टर, मिस्ट्रेस, BA, PhD, BSCE, जैसे CF लैटिन वर्ड है कंपेयर के लिए, ATL लैटिन वर्ड है एंड अदर्स के लिए। तो ये जो कॉमन नेम है जो हर किसी को पता है वो आप एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको बचना रहना चाहिए एब्रीविएशन से। फोर्थ नंबर पे है एक्रोनिम्स। अब एब्रीविएशन और एक्रोनिम में क्या फ़र्क है? एब्रीविएशन तो शॉर्ट फॉर्म है वर्ड्स का, एक्रोनिम है एक फ्रेज़ है और उसका हम हर वर्ड्स का पहला पहला लफ्ज़ ले तो इसको हम कहते हैं एक्रोनिम। फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड। जैसे कि नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रहे हैं, रैम, इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम से आर लिया गया है, एक्सेस से ए और मेमोरी से एम। तो ये जो फर्स्ट लेटर हम कंबाइन करते हैं और इससे एक शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, इसको फिर हम कहते हैं एक्रोनिम्स। तो अपने राइटिंग में एक्रोनिम्स को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटिशन से हमें बचाता है। और ये जो मैंने एक लिस्ट बनाया है इससे MCQs आ सकता है, क्योंकि हैंडआउट में मौजूद है, तो इसको आपको याद रखना है। जब आप अपने राइटिंग में नंबर इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए कुछ कवानीन है। आपको अरबिक नंबर इस्तेमाल करना है वर्ड्स के बजाय, जैसे कि 6 ब्रेसेस। तो यहाँ पे अरबिक वर्ड 6 आया है, SIX आपको नहीं लिखना, क्योंकि वो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। 61 इमाइनो से थर्ड लाइन, इस तरह आपको अरबिक वर्ड इस्तेमाल करना है। और अगर 4 डिजिट तक नंबर है तो इसके दरमियान आपको कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर 5 या 5 ज़्यादा है तो फिर 3 के बाद आपको काम इस्तेमाल करना है, जैसे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। और अगर आप डेसिमल पॉइंट ज़्यादा करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक पीरियड यानी फुल स्टॉप लगाना लाजमी है। अगर आप अपने नंबर 1 से कम लिखना चाहते हैं तो शुरू में आपको 0 का इस्तेमाल लाजमी है, ताकि पॉइंट आपका वाज़ेह हो जाए। सेकंड नंबर पे है इनुमरेशन। इनुमरेशन मतलब है मुख्तलिफ चैप्टर के लिए सीक्वेंस बनाना, पेज नंबर डालना, फिगर और टेबल डालना, इक्वेशन और फुट नोट्स और अपेंडिक्स। ये सब चीज़ें अपने जो फॉर्मल राइटिंग है, जो एक पेज से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप डालेंगे। और इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पेजिनेशन यानी पेज नंबर डालना, और वो आप अरबिक न्यूमरल में डालेंगे 1 2 3 और 1 से स्टार्ट करेंगे। और टेबल डालना, और टेबल भी आप एक प्रॉपर वे में डालेंगे, और टेबल 1 टेबल 2। और इसके अलावा ज़्यादातर ये चैप्टर के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे टेबल
टेबल 5.1, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टेबल है 5th चैप्टर का। तो ये दोनों चीज़ें ये आती है इनूमरेशन में, यानी हर चीज़ को सीक्वेंस देना, तरतीब देना, ये है इनूमरेशन। चलो नंबर पे स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग का एहतियात रखना है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट में मिस स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो इससे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रीडर जो है वो अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे नहीं होगा उनको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्ड लिखते हैं प्रोसेसर, तो इसके बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, तो आपको इसको चेक करना है, स्पेल चेकर के साथ अपने ऐलान अकेले अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप इन्होंने एक मिसाल दी है, आप डिस्क्रीट और डिस्क्रीट तकरीबन एक साथ एक जैसे हैं, तो अगर आप इसका स्पेल चेक नहीं करेंगे तो इसके मानी बिल्कुल एक दूसरे अलग है, तो आपका जो सारा मैसेज है वो सही तरीके से कन्वे नहीं होगा। तो लैंग्वेज रूल में आज हमारा 5th नंबर हेडिंग था, वो था मैकेनिक्स, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।